Hi, good morning everyone. Suprabhat, Namaskar. I hope everyone hear me. How's your day, guys? प्रैक्टिस चल रहा है सबका? Hat going good direction, bad direction. Okay, thank you. Let's start the session without wasting our time, guys, so that we'll understand all these things. Thank you so much. यानी कुछ हो या ना हो, बट सबको अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है जल्दी जगने की. That is the good thing, right, guys? अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग आप लोग जग जा रहे हैं. दैट इज द वेरी गुड थिंग. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द टुडेज सेशन, व्हाट वी डिस्कस. गाइस, चैट सेक्शन आपका इनेबल है. आई विल आल्सो गो थ्रू द आईफोन. आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, जस्ट यू नीड टू राइट डाउन ओवर देयर, राइट? आपको सोचना नहीं है. जस्ट आई नीड टू सेव दिस लेक्चर फॉर यू गाइस. कहाँ पे करना है? डेस्कटॉप, एमएस एक्सेल ट्रेनिंग सेशन डे 3 है आपका. सेशन 3, एमएस एक्सेल 23rd March 2024. So, in today's session, guys, what we discuss, we talk about the naming range. What we talk about we talk about the naming range. आप में से कोई जानता है what is the naming range, guys? Naming range क्या होता है? What is the benefit of naming range? Why naming range is important? इसका सीधा सा मतलब है, नेमिंग रेंज क्या है, नेमिंग रेंज जरूरी क्यों है, व्हाई वी नीड टू लर्न नेमिंग रेंज. एंड अगर आप में से किसी को अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग, प्लीज ट्राई टू रिप्लाई मी ओवर द चैट सेक्शन, राइट? सो दैट विल बेटर अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू, राइट? So 100% attention is required from everyone. I expect 1.5 hours so that we'll better understand what we are trying to do here. यानी सिंपल सी बात कि हम चाहते हैं कि आप लोग 100% अटेंशन मोड में रहे. अपने स्मार्टफोन को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए एंड थोड़ा सा ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं. दिस वन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं बट आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चल रहा है. दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग राइट डायरेक्शन, राइट? So this one is my request from everyone. If possible, please do the same. Not possible, that is. So I am talking about naming range, guys. What is naming range? नेमिंग रेंज का मतलब क्या होता है? नेमिंग रेंज का मतलब क्या होता है? ओके, संजय जी बोल रहे हैं जनवरी टू दिसंबर टू नेमिंग रेंज. व्हाट दिस मीन? जनवरी टू दिसंबर टू रेनिंग टू नेमिंग रेंज, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये गया, जब आप किसी भी रेंज में एक नेम देते हो, वो भी वैलिड नेम देते हो, दैट इज कॉल्ड नेमिंग रेंज. व्हेन वी प्रोवाइड when we provide a valid
नेम टू द क्या स्पेसिफिक पाथ, दैट इज कॉल्ड क्या, नेमिंग रेंज गाइस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये स्पेसिफिक पाथ किस चिड़िया का नाम है, व्हाट इज द स्पेसिफिक पाथ। वेरी गुड मॉर्निंग मैंसी। वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, इफ वी राइट डाउन समथिंग, सपोज मैं यहीं पे लिख दूं या यहां पे लिख दूं, कुछ कंपनी के नाम लिख दूं, राइट। जैसे मैं पेटीएम लिख दूं, मैं ईएक्सएल लिख दूं, मैं एससीएल लिख दूं, मैं विप्रो लिख दूं, मैं यूएचजी लिख दूं, मैं डीएक्सी लिख दूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आईसीआईसीआई लिख दूं, कोटक लिख दूं, राइट। अब ये जो नेम दिए ये सब अलग अलग है, बट इफ वी नीड टू स्पेसिफाई द सेम, सपोज मैं इन सब का नाम क्या देना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव, वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसका नाम मैं देना चाह रहा हूं क्या, इसका नाम देना चाह रहा हूं कंपनी। यानी कि जब भी आप कहीं पे भी रहो, यहाँ पे आकर के कंपनी सर्च कर देते हो तो ई वाला रेंज आ जाए, ई वाला, राइट। आई विल एक्सप्लेन दिस, कि कैसे आएगा, क्यों आएगा, इसका उद्देश्य क्या है, सी। इज दैट क्लियर टू ऑल, इज दैट क्लियर टू ऑल, देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो, कि इसका क्या मतलब होता है। तो नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि कितने प्रकार की नेमिंग रेंज होते हैं। धर्मराज जी जग गए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात धर्मराज जी, जय सिया राम। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेमिंग रेंज, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन, कि कितने प्रकार के नेमिंग रेंज होते हैं। पहली चीज, आप नेमिंग रेंज को कहां पे लगा सकते हो, वर्कबुक में भी लगा सकते हो। आप नेमिंग रेंज को कहां लगा सकते हो, वर्कशीट पे भी लगा सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं एक ही बात करूं, दिस वन इज कॉल्ड वर्कबुक, जिसको आप बोल सकते हो पब्लिक। बट सेकेंड वन की बात करूं गाइस, तो दिस वन इज कॉल्ड वर्कशीट, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट। और इसको ये भी बोल सकते हो आप, प्राइवेट बोलो या वर्कशीट ओनली बोल दो, दैट इज कंप्लीटली अप। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज दैट guys, why we need to create a naming range? हमें नेमिंग रेंज की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेमिंग रेंज। इफ वी अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंस इन दोनों की क्या है, इज दैट मीन्स वी विल बेटर अंडरस्टैंड कि ये क्यों करना चाहिए, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज किस, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम नेमिंग रेंज क्रिएट कैसे करते हैं। इफ वी अंडरस्टैंड कि नेमिंग रेंज क्रिएट कैसे करते हैं, दैट मीन्स विल अंडरस्टैंड कि हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं। दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट नेमिंग रेंज, हाउ टू क्रिएट नेमिंग रेंज, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन we need to understand, right guys? Anyone understand now how to create a naming range, right? How to create a
naming range, first we need to understand that. If we understand the same, that means we will understand how to create the same, right? So you need to understand first क्या करना है हमें। नेमिंग रेंज का एक नेम बॉक्स होता है, दिस वन इज कॉल्ड नेम बॉक्स गाइस। एक तो नेम बॉक्स होना चाहिए, होता है। नेम बॉक्स में करना क्या होता है, नेम बॉक्स में करना क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। आपको क्या करना है, आप राइट क्लिक करके डिफाइन कर सकते हो नेमिंग रेंज। क्या ऐसे कर सकते हो, क्या ऐसे कर सकते हो? दिस वन इज होम टास्क फॉर यू, ट्राई टू डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कि कैसे होगा। दिस वन इज होम टास्क फॉर एवरीवन, राइट। एंड फॉर्मूला से भी डिफाइन कर सकते हो, यानी कि आप राइट क्लिक करके कर सकते हो। ये होम टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, दैट मीन्स राइट क्लिक के साथ भी कर सकते हो एंड डिफाइन नेम। और दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला के साथ भी डिफाइन कर सकते हो। बट we'll discuss all these things, no worry about that guys, but we need to understand first कि हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। और नेमिंग रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, थैंक यू सो मच मुबारक जी, कि नेमिंग रेंज डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज द थिंग विच वी नीड टू फॉलो। सिंपल सी बात है guys। अगर आपके पास बल्क डेटा, यानी आपके पास बल्क डेटा है एक्सेल में, और बार बार उसको जाकर के सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको पाथ से, बट अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम डिफाइन कर दे रहे हो, तो वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल उसका नाम लिखोगे और बाय डिफॉल्ट वो रेंज पिक हो जाए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं, व्हाट वी नीड टू अप्लाई गाइस, व्हाट वी नीड टू अप्लाई होगा, राइट। That means name should be always alpha or alphanumeric combination. यानी नेम शुड बी ऑलवेज अल्फा होना चाहिए, यानी कि या तो अल्फाबेटिक हो या तो अल्फा और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन, राइट। नेम शुड बी ऑलवेज ऑलवेज अल्फा होना चाहिए और अल्फा एंड न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन। Is that clear? Is that clear, guys? What this means? If I talk about the example, we need to understand that कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। एक्स वाई जेड 1 2 3, एक्स वाई जेड 1 2 3। अगर या आपका एक्स वाई जेड भी हो सकता है, राइट, या एक्स वाई जेड 1 2 3 भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लिख दो क्या, ट्राई करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हाउ, राइट। रूप, आर यू ट्राइंग टू टेल समथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू रिप्लाई मी। जैसे हमने रख दिया 1 2 3, यहां पे लिख दो 1 2 लिख दो। व्हाट इज द एरर गाइस, यू मस्ट इंटर वैलिड ब्रांच, you want to go to or type a valid name for the selection। इसका मतलब numeric should be always invalid, numeric should be always invalid, 1 2 3 invalid, राइट गैस। और अगर हम यहीं पे दे दें 1 2 3 XYZ, ये सही होगा? See,
You must valid reference. You want to go to AHA type valid name selection. Thank you so much. बट स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए सर. सी 1 2 3 XYZ इनवैलिड. भाई साहब ने ईमेल बोल दिया @skillup.tech. दिस वन इज ऑल्सो इनवैलिड. दैट मीन्स जहां पे स्पेशल कैरेक्टर हो रहा है, जहां पे नंबर न्यूमेरिक से शुरू हो रहा है, जहां पे आप टेस्ट टेस्ट टेस्ट, दिस वन इज ऑल्सो न्यूमेरिक. यानी कि ये सब रॉन्ग है. क्या है गाइस? ये सब रॉन्ग इंफॉर्मेशन. नॉर्म रॉन्ग नेमिंग रेंज है. इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? और आपका वैलिड क्या है? या तो अल्फा होना चाहिए या तो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए. जैसे ABC और हमने XYZ रखा है, XYZ. जैसे 1 2 1 2 3 4 5 इसका रेंज दे दिया. XYZ 1 2 3. दिस वन इज ऑल्सो फाइन. या but we also need to understand. First example is this. I hope everyone understand the same, guys. Yes or no, please reply me on chat section. If you understand the same, please reply me on chat section, guys. This one is very helpful for me, for my better understanding, so that I will understand कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. If not, I am ready to retake. Right? परेशान नहीं होना. Just you need to tell me you are understand, yes or no. Okay? Thank you, guys. Now, second one. सेकेंड वन क्या होना चाहिए गाइस? वी नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अवॉइड स्पेस बिटवीन द वर्ड. जो मैंने पहले ही बताया, ये वाला जो बताया, वी नीड वी नीड टू अवॉइड एनी स्पेस बिटवीन द वर्ड. राइट? जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, ये वाला सेक्शन. जैसे अगर आप ई दे रहे हो, क्या दे रहे हो? एग्जाम्पल this. This one is also right. Now, third thing is that, guys, what? Avoid special character. Avoid special character. क्या? When you are trying to write naming range, when you will write naming range, but excluding underscore, guys, but excluding underscore. नेमिंग रेंज का काम ये होता है, आपने एक स्पेसिफिक पाथ को नेम के साथ जोड़ दिया. अब जब आपको फॉर्मूला सपोज वीलुकअप लगाना है, वीलुकअप पे वो रेंज देना है, तो उसी पर्टिकुलर नेमिंग रेंज का नाम दे दिया. नॉट मोर देन. इफ यू डू द सेम, दैट मीन्स यू विल बेटर अंडरस्टैंड.
क्या कर सकते? नॉट अंडरस्टैंड? I, I would like to give you example. No worry, it will take few seconds. After that, I will give you example how you need to understand. जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे तो आपके एग्जाम्पल में ये होना चाहिए, MS सब ये पिक कर लेगा, ये पिक कर लेगा। कैसे? पिक कर लिया? Is that clear to all? Is that clear to all? And also guys, also naming range not should be कितना, more than 255 character, right? 255. Is that clear guys? This one is the key point which we need to understand. Kausal ji, yes, answer is the same. First you need to create a naming range. जो आपके पास डेटा सेट है उसका नेमिंग रेंज बना सकते हो। आफ्टर दैट यू नीड टू अप्लाई। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, I would like to take the same guys for you for your better understanding. This one is called summary. आप VLOOKUP का ही अगर एग्जांपल लेते हो तो आई वुड आल्सो लाइक टू टेक VLOOKUP। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, हमारे पास सैलरी एम्प्लॉय सैलरी निकाल, राइट? अब आप इसको 1 दे लो, इसको +1 दे लो, टिल 10 यू कैन सी। और यहाँ पे राहुल, विवेक, गोपाल, आकृति, श्याम, कौशल, अनु, अनुभव, प्रिया। अब सैलरी की बात आई, सैलरी आपको निकाल, सैलरी क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट योर। अब अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी कहीं और है, सैलरी सपोज यहां है, इसका नाम है, इस सीट का नाम ही है एम्प्लॉय सैलरी। अगर मैं यहीं पे सैलरी मेंशन कर दूं, ये एम्प्लॉय की सैलरी हो, राइट? अब इसका नाम दे दूंगा मैं, किस नाम से, सैलरी, इज। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वन इज वी लुकअप। एक वी लुकअप लगा रहे हैं, लुकअप वैल्यू जो हमारी है, लुकअप वैल्यू ए है, और टेबल एरे क्या है हमारा,
टेबल एरे ए, या तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, राइट, या तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, कॉमा 2 कॉमा 0 दोगे, तब आ जाएगा। या तो आप लिखोगे वी लुकअप दिस कॉमा सैलरी, सैलरी को फ्रीज कर दोगे, कॉमा 2 कॉमा 0। विथ वी लुक विथ रेंज एंड विथ नेमिंग रेंज। इज दैट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट हो रहा है इस पे तो प्लीज लेट मी नो। यानी हमें पाथ पे जाना ही नहीं पड़ा, जस्ट आई नीड टू राइट डाउन, और मैंने राइट डाउन कर दिया, मुझे आउटपुट मिल गया। कौशल, डू अगेन, वेरी गुड, डू अगेन, ये वाला सेक्शन अगेन हम बता दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है। हमने एक सैलरी रेंज बना लिया, ठीक है, यानी एम्प्लॉय आईडी के सामने जो भी जिस भी मंथ की सैलरी है वो मैंने यहाँ पे एड अप कर दिया, राइट। वो अभी वीलुकअप में मत चाहिए, अगर आप वीलुकअप पे जाओगे तो यू वीलुकअप का सेशन आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस, बट हाँ बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए। इक्वल वीलुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी ए, क्योंकि इसके इसका रेफरेंस लेकर के हमें एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी, कॉमा टेबल एरे, किस टेबल का आप पिक करना चाह रहे हो डेटा, टेबल एरे हमारा ये 1 2, 1 और 2, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां तक क्या हमें उठाना है, सैलरी उठाना। इसको फ्रीज करते हैं गाइस F4 से, ताकि हमारी वैल्यू इधर उधर ना जाए, राइट। उसके बाद आप कॉमा लगाते हो, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डेटा आपको पिक करना है, तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम यानी सेकंड कॉलम का आपको डेटा देना है, 2 आप दोगे, फिर कॉमा दोगे, लुकअप, रेंज लुकअप आपका है, रेंज लुकअप ऑलवेज ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। ट्रू होता है तो अप्रोक्सीमेट मैच करता है, यानी 100% मैच नहीं करता है, बट अगर फॉल्स देते तो 100% मैच करता है। नाउ यू हैव विजिबिलिटी, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। तो आप क्या कर सकते हो, या तो मैन्युअली इसको सेलेक्ट कर लो, फॉल्स दे दो, या तो आप 0 दे दो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, जो दोगे वही पिक होगा। पॉइंट नंबर 1, ये वीलुकअप के थ्रू। पॉइंट नंबर 2 गाइस, वीलुकअप अगेन यूज करते हैं, वही सेम कहानी, लुकअप वैल्यू लिया हमने, उसके बाद कॉमा लगाया, और टेबल एरे में हमने सिंपल सा लिख दिया सैलरी, क्योंकि हमने इसका नेमिंग रेंज बना रखा, यानी हमें वहां जाना ही नहीं, कॉमा इंडेक्स हमें भी पता है कि सेकंड इंडेक्स हमें पिक करना है, उसके बाद इस पे आप 0 लिखना चाहो तो फॉल्स लिखना चाहो, दैट इज कंप्लीटली अप टू। आप देखोगे कंप्लीट डेटा पॉइंट वही आया। इज दैट क्लियर? आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अगर किसी को भी लग रहा है कि नहीं, दिस वन इज नॉट गुड फॉर मी, जस्ट यू नीड टू एक्सप्लेन मी, आई वुड लाइक टू रिकवर दिस। आपको परेशान नहीं होना, आई विल recover the same guys, right? Anyone? यस सुदीप जी, टेबल एरे की जगह पे ही काम कर रहा है। एक ही बात बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हो यार? आप अभी वी लुकअप वाले लॉजिक पे मत जाओ, वी लुकअप वाला लॉजिक आगे आएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है।
आप नेमिंग रेंज के एग्जाम्पल पे जाओ। व्हाई नेमिंग रेंज इज इंपॉर्टेंट एंड उसको हमें क्यों करना चाहिए, दैट इज द थिंग। इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये हमें क्यों करना चाहिए, इज दैट मीन्स यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। राइट गाइस, ये समझने की कोशिश करिए आप। ये नहीं समझना है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं आई नीड टू एक्सप्लेन, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, फिर तो बात अलग हो जाती है। मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत। अगेन बता दे रहा हूं नेमिंग रेंज की कहानी। हमने एक नेमिंग रेंज यहाँ पे बना लिया। सी, इसका जिसका नाम क्या रख दिया, इसका पूर्व एक बनाया हमने। इसका नाम क्या रख दिया, सैलरी। यानी अगर हम सैलरी कहीं पे भी जा करके सर्च करेंगे, क्या आएगा, ये वाला रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाए। राइट, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाए। और वही जहां पे आप रेंज दे रहे थे, वहां पे जहां जहां आप रेंज देना, नॉट ओनली दिस केस, जहां जहां आपको रेंज की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट नेमिंग रेंज को उठा करके दे दें। दैट क्लियर टू ऑल गाइस? दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए? कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन? मैं कुछ मेट्रो सिटी को लेना चाहूंगा। दिल्ली हो गई आपका, लखनऊ हो गया आपका, मुंबई हो गया आपका, और कौन सा है, बैंगलोर कर सकते हो आप। अच्छा, कानपुर भी है, कानपुर भी ले लो भाई। और कोई है? चार ले लो, बहुत है यार, इतना लोग। तो ये चार सिटीज को आपने ले लिया। अब चार सिटीज को ले लिया तो इसके अंदर सब सिटीज भी ले। ईस्ट दिल्ली ले लो। ईस्ट दिल्ली के बाद बोल सकते हो आप गैस, नेहरू प्लेस ले लो। राइट, आप ले सकते हो साउथ दिल्ली, ले सकते हो वेस्ट दिल्ली, ले सकते हो। मतलब ऐसे हम कुछ रेंज को लेना चाहें। लखनऊ में कुछ बता दो भाई, कौन कौन सी जगह है? एनीवन एनी आइडिया अबाउट द लखनऊ? नहीं, रजौरी गार्डन भी लेना है सर, जितना ना। अच्छा, चार बाग। चार बाग हो गया, राजी बाग हो गया, मीनाबाद भाई साहब बोल रहे हैं, मीनाबाद बहुत जाते हैं। उसके बाद कौन सा है? चार बाग भी है। अच्छा, वो तो ले लिया है सर। अलीगंज भी है। उसके बाद क्या है? अच्छा, तेली बाग भी है। चलो मुंबई का बता दो। मुंबई का कोई बताना चाहेगा? एक तो बांद्रा ले लो। बांद्रा के बाद अंधेरी ले लो। कुर्ला। आगे गाइस, कोलार। चलो कानपुर का बता दो। कानपुर का नाम लिखवा दिया है, बता दो। अजीत जी, कहाँ चेंबूर कहाँ है? मॉडर्न कॉलोनी तक हम पहुंच गए, क्या जमाना आ गया है। कॉलोनी। ओके, मोतीसगंज, मोतीस झील, खेड़वा नगर। सही होगा तो बता देना गाइस, गलत होगा तो। कोर्ट। अच्छा, ये भी जगह है? आई डोंट नो गाइस, आई डोंट हैव एनी आइडिया।
So this one is the thing which we need to apply over here. तो हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, ये हमारी, इनको हमें नेमिंग रेंज में डालना, क्या करना होगा गाइस, इनको हमें नेमिंग रेंज में डालना होगा, सो दैट विल क्रिएट द समथिंग फॉर यू। जैसे दिल्ली है, दिल्ली को सेलेक्ट किया, नेमिंग रेंज। उसके बाद हमने लखनऊ, लखनऊ को कॉपी किया, लखनऊ को सेलेक्ट किया हमने, एक नेमिंग रेंज बना दी। उसके बाद मुंबई, मुंबई को कॉपी कर लिया, इसका एक रेंज बना दी। उसके बाद मॉडर्न कॉलोनी यानी कानपुर, इसको सिलेक्ट किया, एक रेंज बना दी। यानी कि अब आप देखोगे इस पूरे टेबल का अलग अलग रेंज बन गया। क्या बन गया गाइस, इस पूरे टेबल का अलग अलग रेंज, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अगर हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं, दैट मींस विल डू समथिंग, राइट। तो अगर हमें पता करना है, इफ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी मेट्रो सिटी इन आवर डेटाबेस, तो आप क्या कर सकते हो, मेट्रो सिटी के लिए आप क्या, कितने लोग लिस्ट का नाम जानते हैं, कितने लोग ये जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है guys? कितने लोग ये जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है, कैन यू प्लीज ट्राई टू टेल मी। अगर आपको ये पता है कि लिस्ट है, तो सो दैट विल अंडरस्टैंड कि हाँ लिस्ट का क्या मतलब। लिस्ट नहीं जानते, तो लिस्ट नहीं जानते तो अच्छी बात है, ढूंढते हैं लिस्ट कहाँ से मिलेगा, यहीं कहीं से मिलता है गाइस। डेटा वैलिडेशन से मिलेगा क्या, कोई बताना चाहे तो बताए, अदरवाइज ढूंढेंगे दोनों भाई मिलके, कहाँ से मिलेगा, मिलता तो यहीं कहीं से, यहीं कहीं से मिलना चाहिए। डिफाइन नेम हो गया, यहाँ से तो नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहीं कहीं से मिलना चाहिए। क्या डेटा सेक्शन से मिलेगा, एडवांस, ओ वो नहीं मिल रहा, फॉर्मूला सेक्शन से, लेआउट सेक्शन से, कोई बोल रहा है डेटा वैलिडेशन से मिलेगा, ये डेटा वैलिडेशन कहाँ है गाइस, कहीं है, यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा, फॉर्मेट में भी नहीं दिख रहा, क्या डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन होगा, डेटा वैलिडेशन मिल गया। अगर इस पे क्लिक कर दें गाइस, इस पे क्लिक कर दिया और हमने लिस्ट दे दिया, लिस्ट में सोर्स किसको बना दिया, सोर्स हम किसको बना सकते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगर इसको हम सोर्स बना दें, तो ये हमारी लिस्ट हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गाइस, कैसे बनी है, आपको कहाँ जाना था, यहां पे जाना, यहाँ, यानी आपको डेटा में जाना है, डेटा, इसको नीचे लिख दें हम, को डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन जाना है, फिर लिस्ट चूज करना है, राइट, यहाँ पे रखिए, लुक लाइक सिमिलर मैनर, और यहाँ पे आपने लिस्ट को चूज करके जो रेंज देना था दे लिया। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चेक कर सकते हो, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा अगर फेल हो रहा है तो क्या मैसेज जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू टेक ए स्क्रीनशॉट, इट गाइस, सिस्टम हैंग हो गया।
डेटा वैलिडेशन, अगेन हमने लिस्ट को चूज किया। सी, यहाँ पे जा करके हमें रेंज को चूज, इसी का हमें लेना है स्क्रीनशॉट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इसको आप लोगों के लिए यहाँ पे, so that you guys will understand how will apply the same, right? एक तो लिस्ट हो गई, अब आपको सब सिटी निकालना है। सब सिटी अगर निकालना है तो सब सिटी कैसे निकलेगा, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सब सिटी कैसे निकलेगा, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इसका भी लिस्ट बना दे तो क्या निकल जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। अगर इसका भी लिस्ट बना दे तो क्या निकल जाएगा, अगर नहीं निकलेगा तो क्यों नहीं निकलेगा। बट अगर यहीं से हम चेंज कर दें इसको, कोलकाता, दोनों में अंतर देखिए। सब सिटी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे एक और लिस्ट बना दूं, वैलिडेशन, आपको क्या करना है इसपे, आप जगह जगह पे आपको चेंजेस करने होंगे, यानी स्पेसिफाई कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, राइट? बट मैनुअली यू कर सकते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैनुअली लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। लेट मी सी, अब भाई मुंबई है, लखनऊ से मैं चाह रहा हूं कि ये अपने आप चेंज हो जाए, फॉर दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, भाई व्हाट वी नीड टू डू गाइस, दैट इज अ थिंग। अगर हमें ये समझ में आ गया, इज दैट मीन्स वी विल अंडरस्टैंड हाउ विल अप्लाई द सी, राइट? वही हमें समझना है। अगर वो हम समझ गए, इसका मतलब हमें पूरा कहानी इसकी समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि एक इनडायरेक्ट फंक्शन को, यहाँ थीटा वैलिडेशन, लिस्ट पे चले गए, और लिस्ट पे हम क्या करेंगे गाइस, हम एक इनडायरेक्ट फंक्शन कॉल कराएंगे। क्या इनडायरेक्ट फंक्शन डायरेक्ट कॉल करेगा, इसी, क्या बोलते हैं इसको गाइस, सही है? इनडायरेक्ट को हम कॉल कराएंगे किस पे, हम कॉल कराएंगे गाइस इस पे, और इसको क्लोज, इसको अगर क्लोज कर देंगे हम, तो हमारा क्या है, ये क्या होगा, ये तो वही कहानी आ गई। ये हमने दिया है कहीं, हमें तो लिस्ट की जरूरत ही नहीं थी ना, हमें तो लिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। अब यहीं पे अगर हम लिख दें, कितने हैं, चार है, और इक्वल टू इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट, और इसको फ्रीज करा दें, तो क्या ये काम करेगा, कुछ एरर है, कुछ एरर है, लेट मी सी। ट्राई प्रॉब्लम फॉर्मूला, नॉट ट्राई टू राइट डाउन दिस, कुछ तो एरर हो, ये क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस।
अब अगर आपको यही अप्लाई करना है, सी, सब काम कर रहा है, दिल्ली नहीं काम कर। क्यों दिल्ली नहीं काम कर रहा भाई? क्योंकि दिल्ली का नेमिंग रेंज ही डिफाइन। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इनडायरेक्ट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? आपका इनडायरेक्ट फंक्शन जो ये हुआ, आप डिफाइन कर लीजिए। कैसे करेंगे आप? लिस्ट के थ्रू जाकर के कर सकते हैं, आपको लिस्ट अप्लाई नहीं करना। यानी इनडायरेक्ट क्या करता है, आपने यहाँ पे इसका नेमिंग रेंज दे दिया। क्या दिया है? नेमिंग रेंज दे दिया। नेमिंग रेंज देने के बाद जैसे ही आप चेंज करोगे, लखनऊ करोगे, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा आ जाएगा। जैसे ही आप करोगे मुंबई, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा आ जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, बाय डिफॉल्ट इसका डेटा आ जाएगा। Is that clear, guys? Is that clear to all of you? There is any confusion, please let me know. Anyone? This one is completely open to all of you. I expect your valuable response. Okay. सर जी कह रहे हैं एक बार फिर से बताइए। डेफिनेटली। ओके गाइस, फर्स्ट हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। यानी मेट्रो की जो सिटीज हैं उनको लिख दिया, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कानपुर। आफ्टर दैट उनकी सब सिटीज को लिख दिया। ठीक है, जैसे ईस्ट दिल्ली, नेहरू प्लेस, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, एंड लखनऊ की सिटीज, मुंबई, कानपुर, तो जो लोकल एरियाज उसको लिख दिया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, इन सिटीज को, जो सब सिटीज थी, इनका नेमिंग रेंज बना। ठीक, सबका देखोगे आप नेमिंग रेंज, इसका मुंबई है, इसका लखनऊ है, इसका दिल्ली है, इसका कानपुर। आफ्टर आफ्टर दैट मेट्रो सिटी के नाम से मैंने एक हेडर दिया, कुछ भी दे सकते हो, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। नहीं नहीं, यस, ये सब सिटी जो है ये काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने अलग से बनाया। जब आपने लिस्ट बना दी, आ रहा हूं उस पे, तो अगेन हमने इसका लिस्ट बना लिया। यानी कि जब भी हमारा लिस्ट चेंज हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन कौन सी सिटी है उसके अंदर, सब सिटी है, वो आ जाए। तो कैसे पॉसिबल था? हमें पॉसिबल ये तो था नहीं कि हम लिस्ट से कॉल करा दें हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्सिडी पे कॉल कराया नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज किया, वो हो गया इनडायरेक्ट। मतलब इनडायरेक्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इस पे आपको रखना है, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना है। कैसे पे इंटर करना है गाइस? कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर। तो आपका क्या आ जाएगा कि जो आपके कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, यानी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लावर ब्रैकेट, वो वाला सेक्शन आपका आ जाएगा। राइट, एंड स्टार्ट और एंड में जो फ्लावर ब्रैकेट लगे हुए हैं, वो वाला सेक्शन आपका आ जाएगा। एंड यू नीड टू अप्लाई दिस। बट जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो, तो ये पूरा कंप्लीट यहां तक सेलेक्ट करके फिर राइट डाउन, दैट इज द गुड थिंग। राइट, सुदीप जी, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है। ये सब्सिडी का ही फॉर्मूला, हाउ टू एक्सट्रैक्ट सब्सिडीज। राइट, is that clear guys? Is that clear to all? There is any confusion, please let me know. इनडायरेक्ट फंक्शन में एंड में 14 क्यों लिखा है?
I4 लिखा है सर जी। मिस्टर प्रतीक कुमार जी, I4 लिखा है। I4, दिस वाला रो लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर सुदीप? बता तो दिया सर सुदीप जी। आई होप इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, थैंक यू। नाउ नेमिंग रेंज 3। नेमिंग रेंज 3 की बात कर लें हम गाइस, मंथ बात कर लें, राइट। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, आप अपने क्रिकेटर्स की बात कर सकते हो। धोनी हो गए, कोहली हो गए, राहुल हो गए, सचिन हो गए, एंड द्रविड़ हो गए, रोहित हो गए, और कौन है, हार्दिक हो गए। इतना लोग तो, और किसी का नाम लिखना हो, जडेजा हो गए। यहाँ पे मंथ में आप क्या डालोगे? मंथ में आप डाल दो जैन से लेकर के दिसंबर तक के नंबर्स को डालो। इसमें नंबर्स को डाल लो, एंड यू नीड टू ब्रेक दिस। अब इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं गाइस, रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन को हम शुरू किससे करते हैं? 100 से लेकर के 2000 तक नंबर, या 1000 तक नंबर कितने लोगों ने बनाए। कंट्रोल टी, कंट्रोल आर। इतने लोग हमें मिल गए जिनका नंबर ब्रेकअप ई, नंबर ब्रेकअप ए है इतने लोगों। Is that clear, guys? Now, what we need to do? What we need to do? We need to understand first. अगर ये हमें समझ में आ जाता है, हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए प्लेयर हमारा। हम क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे आ जाए मंथ आ जाए, यहाँ पे आ जाए स्कोर आ जाए। ये हम चाह रहे हैं। और ये पॉसिबल कैसे होता है, हो सकता है गाइस? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एनीवन एनी आइडिया अबाउट द सीन? आप में से किसी को लग रहा है ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं? दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अगर पॉसिबल है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन। एनीवन वुड लाइक टू टेल ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहली चीज, इसको मंथ को नेमिंग रेंज बनाना। पहले हम ट्राई कर लेते हैं कि होता है या नहीं। ये मंथ हो गया, यानी अब जब भी ये रेंज सेलेक्ट करो, यहाँ पे मंथ हो जाए। जैसे हमें इसकी लिस्ट बनानी है, किसकी, प्लेयर की लिस्ट बनानी है। जस्ट यू नीड टू राइट डाउन, गो ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे इसकी लिस्ट बना दीजिए, राइट। ये आपकी लिस्ट हो। अब आपको क्या करना है, इन सबका मंथ भी चूज करना है। पहले तो किस प्लेयर ने कितना बनाया, उसके बाद इसका। जैसे इस ये जैन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जैन। ये फैब है, तो यहाँ पे लिखोगे फैब। ये मार्च है, तो यहाँ पे लिखोगे मार्च। ये अप्रैल है, तो यहाँ पे आएगा एक यार। ये मई है, तो यहाँ पे आएगा मई। ये जून है, यहाँ पे आएगा जून।
After that, July, August, September, October, November, आफ्टर दैट दिसंबर गाइस। अब आपको यही करना है इसके साथ। ये हो जाएंगे धोनी साहब, ये हो जाएंगे कोहली साहब, ये हो जाएंगे राहुल जी, ये हो जाएंगे सचिन जी, ये हो जाएंगे द्रविड़ जी, ये हो जाएंगे रोहित जी, हार्दिक जी, ये हो जाएंगे जडेजा जी। मतलब आपने सबका नेमिंग रेंज डिफाइन कर दिया, यू कैन सी। राइट, आपने सबका नेमिंग रेंज डिफाइन कर दिया है। नाउ यू डोंट हैव एनी इशू विद द। अगर हमें करना हो, अगर हमें क्या करना हो, सिंपल सी बात है। अगर हमें देखना है कि धोनी का स्कोर क्या रहा है, या वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि धोनी का स्कोर क्या रहा है, राइट। तो हमें इसका भी लिस्ट बनाना। लेट मी क्रिएट द लिस्ट। सी, अटेंशन प्लीज गाइस, अटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी आपने क्या बनाना है, आपको बनाना है मंथ ऑन मंथ का लिस्ट। आपको मंथ ऑन मंथ का लिस्ट बनाना है। अगर आपने फैब दे दिया, तो राहुल ने फैब में कितने नंबर्स लाए हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड। फॉर दैट रीजन यू नीड टू यूज गाइस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या लिखना है आपको, फर्स्ट टू ई वाला लिख देना है, क्या, दिस वन। आफ्टर दैट क्लोज दिस, अगेन इनडायरेक्ट। फिर आपको लिख देना है ई वाला, इंटर मार दीजिए। वो ठीक है। ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हम इस पे क्या कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन है किसी के पास? एनीवन हैव एनी सजेशन कि विजय ऐसे कर लो तो हो जाए? किसी के पास है? एनीवन? अगर हम यहीं पे चले जाएं, ये अप्लाई कर, तो क्या आना चाहिए? ये तो आ गया ना। और यहीं पे अगेन हम क्या करते हैं गाइस, अगेन हम इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर ले, तो देखते हैं कि इसका क्या आ रहा है। ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? वी डोंट नो कि ये क्यों गड़बड़ हो। क्या ये सबके लिए गड़बड़ हो रहा है? हो तो रहा है सबके लिए, हो तो रहा है सबके लिए, बट क्यों हो रहा है, ये हमें नहीं, ये हमें पता नहीं। एक हम काम करते हैं, अगेन हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे, सॉरी नॉट हियर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
and I would like to go on new rule. गो भैया, अगर यहीं पे हम यूज कर दिस इक्वल टू दिस हो, ए बराबर ए हो, और इसको हम फ्रीज कर दें, अनफ्रीज कर दें, सॉरी, दिस, इसमें ए अनफ्रीज इक्वल टू दिस, ये दोनों अगर मैच करे तो फिल होकर के आ जाए क्या, ब्लैक। बट हमारा एरर कहां पे आ रहा है, हमारा एरर आ रहा है एक एक वाला सेक्शन तो एकदम परफेक्ट आ रहा है। यानी अगर हमें देखना है कि राहुल ने कितना स्कोर किया है, पॉइंट नंबर वन, राहुल ने कितना स्कोर किया है, तो क्या यही किया है, 393। 393 किसका स्कोर है गाइस, अक्टूबर महीना 195 सी। अगर हम मंथ ऑन मंथ पे देख लें इनको, पॉइंट नंबर दिस, इसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। हमें क्या करना है, केवल हमें तो केवल इनको चेंज करना, राइट। अगर हमें इनको चेंज करना है तो हम ये कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व करेंगे नहीं, होम टास्क ही आप लोगों के लिए बना रहे थे। व्हाट यू नीड, पहले तो एक प्लेयर बनाना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं प्लेयर हो, उसके बाद मैं चाह रहा हूं यहाँ पे मंथ आ जाए। क्या आ जाएगा इस, यहाँ पे मंथ आ जाए, सो दैट वी विल डू समथिंग ओवर, राइट। अगर यहाँ पे मंथ आ जा रहा है, राइट, आफ्टर दैट यू नीड टू अप्लाई हियर, जैसे कि अगर यहाँ पे हम कोहली सेलेक्ट करें, कोहली सेलेक्ट करें, तो मंथ अगर हमें फैब चूज कर लिया, तो कोहली का फैब मंथ में 243 आ जाए, और ये 243 कलर में हो जाए, कौन सी, ब्लैक, सॉरी, या व्हाइट कलर, व्हाइट तो ऑलरेडी है, रेड में हो जाए। ये होम टास्क है आप लोगों के लिए। आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा इस पे काम करने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी विल एक्सप्लेन द सी, राइट, होमवर्क फॉर एवरीवन। That's all from my side. Now, if I have any query, question, doubt, I am ready to take, guys. जो भी क्वेश्चन होगा जिसका, आई एम रेडी टू टेक, प्लीज गो अहेड, टेल मी कि हाँ